घर संभालना आसान नहीं होता। हर दिन के छोटे छोटे कामों में हमारी मेहनत और प्यार दोनों छुपा होता है। इसलिए आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे इजी किचन टिप्स, होम ऑर्गेनाइजेशन और डीआईवाई हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को थोड़ा और आसान बना देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी बरसात आती है ना, तो हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर आपका किचन सिंक साफ़ नहीं है तो इस एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपके साथ बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसे साफ़ कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। देखिए, नॉर्मली तो हम इसे साफ़ करते ही हैं जब बर्तन वॉश करते हैं। तो इसके स्पेशल किस तरीके से क्लीनिंग किया जाए, तो इसके लिए जब भी आप शाम के टाइम पे बर्तन वॉश कर लें, मतलब आप अपना किचन बाइंड अप करने वाले हों, तो उस टाइम पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच नमक अपने सिंक के अंदर डाल करके और इसमें एकदम खौलता हुआ गर्म पानी डालिए। इससे क्या होगा कि जो भी इसके अंदर नमी वगैरह की वजह से जो बदबू आ रही है या फिर कीटाणु या फिर गंदगी जमा हो गई है, ये सब कुछ इस एक गर्म पानी और नमक बेकिंग सोडा की हेल्प से एकदम साफ़ हो जाएंगे और जितने भी इंसेक्ट्स आ रहे हैं वो भी मर जाएंगे। तो ये हैक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बरसात में अगर हम छतरी की बात ना करें तो शायद हमारी टिप अधूरी रह जाएगी। तो देखिए, जब भी आप बाहर जाती हैं, जैसे कि आप एक वर्किंग लेडी हैं, तो आपको रोज़ जाना ही होता होगा। ऐसे में बरसात कब आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो ऐसे में आपको अम्ब्रेला कैरी करना पड़ता है। अब देखिए, अगर आपका अम्ब्रेला थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है कि आपके बैग में ना आए, या फिर अगर आपका अम्ब्रेला भीग जाए तो भी आप बैग में नहीं रख सकते। तो अपने साथ स्ट्रॉल एक एक्स्ट्रा ज़रूर कैरी करिए। इस तरीके से इसके अंदर रख करके दोनों साइडों पे आप गांठ लगा दीजिए। तो देखिए, इसके अंदर एक तरफ मैंने गांठ लगा लिया, सिमिलरली दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से गांठ लगा लेंगे। और इस तरीके से ना ये बहुत अच्छे से सिक्योर रहता है। जब भी आपको इसे निकालना होगा तो आपको इसे खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खुला हुआ है। अब देखिए, जो जितना भी लेफ़्ट ओवर यहाँ पे फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम ना थोड़ा सा रोल करके और यहाँ पे इस तरीके से टाई कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया अम्ब्रेला का। जब भी आप बाहर जाएं तो आप अपने बैग के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ना एक डब्बा है और ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फाइनली दिमाग में एक आइडिया आया तो मैंने आपके साथ इसे शेयर किया। देखिए, ये बहुत ही डीप और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डब्बा है। तो इस तरीके से जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वैसे ही आप पेन पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रो हैं तो आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट मेरे से तो हमेशा ना लाइन टेढ़ी ही हो जाती है, पता नहीं क्या है मेरे साथ दिक्कत। कितने लोगों के साथ ऐसी दिक्कत है, अगर मैं स्केल से भी खींचती हूँ ना तो भी टेढ़ी हो जाती है। तो देखिए, जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया था वहाँ पे कट किया और कट करके इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया। ऐसे ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। हमारे घर में जितनी बॉटल्स होती हैं ना इधर उधर पड़ी रहती हैं, अच्छी नहीं लगती, तो इसमें आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और अगर आप अपने किचन के काउंटर टॉप पे रखते हैं तो भी ये अच्छा लगेगा और इजी टू हैंडल है। आप इसको जल्दी से निकाल करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। ऐसे ही अगर तेल के कंटेनर्स हैं आपके पास तो इस तरीके से इनको भी इसमें डाल करके ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। काफ़ी मोटा होता है तो इसमें से तेल लीक भी नहीं करता, और ये चूँकि कार्डबोर्ड है, थोड़ा बहुत तेल अगर गिर भी जाता है तो ये इसको सोख लेता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ना ये सब्जा सीड है। गर्मियों में इसको खाया जाता है। अब इसको भी भिगाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको भिगाना चाहते हैं। वैसे तो जल्दी ही ये हो जाता है। तो आपको बहुत जल्दबाजी है और आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है कि अगर आपको सब्जा सीड भिगाना है तो आप नॉर्मल पानी की जगह पे थोड़ा सा गुनगुना पानी इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि जैसे ही इसके अंदर पानी आप डालेंगे, इसका जो फूलने वाला प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये ब्लैक कलर से वाइट कलर में आने लग जाता है। देखिए, अब इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए।
जब कभी भी आप मैगी या फिर नूडल्स वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से उबालते हैं। अब देखिए उबालने के बाद पानी को स्ट्रेन करना पड़ता है। तो आप ना एक इस तरीके का लकड़ी का कोई भी जैसे कि ये चॉपस्टिक है, तो इसको ना इस ढक्कन के अंदर डाला और बस आपको हल्का हल्का इसको बेंड कर देना है, तो जितना भी पानी है वो आराम से निकल जाएगा, बिना हाथ जले, बिना किसी मेहनत के। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए ये वाली जो टिप है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो अच्छी इसलिए है क्योंकि हमारे घर में ना मोस्टली बर्तन स्टील के होते हैं। तो कई बार ना स्टील के बर्तन जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ टाइम हो जाता है तो उसकी शाइन चली जाती है। तो शाइन को वापस लाने के लिए आप नमक 1 चम्मच ले लीजिए, उसमें विम लिक्विड जेल डाल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स करिएगा। मिक्स करने पे ना ये फोमी सा एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। अब आप इससे अपने बर्तन वॉश करेंगे ना, स्पेशली जो भी स्टील के बर्तन है, आप देखेंगे इंस्टेंट इसके अंदर ना शाइन आ जाती है। जो भी धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है ना बर्तन, आप उसको एक बार मांज करके देखिएगा, इससे इतनी अच्छी चमक आती है ना, एकदम बर्तन नए जैसे लगते हैं। और ये तो रही स्टील की बात, अगर आपके घर में प्लास्टिक के भी बर्तन हैं ना, उनको भी आप मांज करके देखिएगा। मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब अनबिलीवेबल। मुझे लगा कि आपको भी बताना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हम सबके घर में स्टील के ज़्यादातर बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पुराने बर्तन को भी नया जैसा बना सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। लग रहा है ना बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो ये टिप तो मेरे बहुत काम की है। आई होप ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बरसात आते ही अपने साथ लाती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इसके साथ इंसेक्ट्स तो आते ही हैं, मच्छर तो अपना आतंक जारी ही कर रखे हैं। मतलब ये तो कभी जाते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि 12 महीने रहते हैं। अब इस टाइम पे नमी थोड़ी है तो ज़्यादा ही मच्छर हैं। तो ऐसे में देखिए अगर लिक्विड ख़त्म हो गया है तो आप बिल्कुल इस मशीन को मत फेंकिए। आप इसको इस तरीके से सॉकेट में लगा करके ऊपर एक कपूर का दाना रख दीजिएगा। ये भी वही काम करेगा जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो करता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए अगर हम अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलें ना तो वो है चार्जर, ठीक है। क्योंकि फ़ोन देखिए चार्जर के बिना बिल्कुल बेकार है, और फ़ोन के बिना भी हमारी ज़िंदगी एक दिन नहीं चल सकती है। तो चलिए जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो सफाई का भी जिम्मा आप ही का है। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि इसको ईज़ी तरीके से कैसे साफ़ किया जाए, क्योंकि चार्जर ना जो वायर होती है चार्जर की उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा चिपकती है। कई कई लोगों के तो मैंने चार्जर ऐसे देखे हैं जो वाइट होता है बट वो ब्लैक हो गया होता है गंदा होने की वजह से। तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करिएगा। कॉटन में थोड़ा सा आप नेल पेंट रिमूवर ले लीजिएगा और उसी से आप इस तरीके से इसको रगड़ करके साफ़ करिएगा। मतलब जादू होता है, जादू इंस्टेंट। जितनी भी गंदगी इसके ऊपर चिपकी हुई है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मक्खन की तरह छूट जाती है। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से लगा कर के बच्चों को भी दे देंगे ना, बैठे बैठे वो भी इसको एकदम चमका देंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये चार्जर कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था और अभी ये कितना ज़्यादा साफ़ नज़र आ रहा है। तो हम लोगों के पास देखिए नेल पेंट रिमूवर होता ही है, अलग से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको इसे अप्लाई करना है और फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। तो इस तरीके का कार्डबोर्ड, अगर आपके घर में बच्चे बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं तो शटल के साथ आती है। अगर ये भी नहीं है तो आपके बच्चे प्रिंकल्स खाते हैं ना, उसके साथ भी आता है इसी तरीके का डब्बा। तो आप उसको ना कट कर लीजिए थोड़ा सा चाकू छुरी बचा करके, क्योंकि ये स्लिप भी हो सकता है और आपके हाथों में लग भी सकता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ ना एक बार, तो इसलिए मुझे याद आया कि मैं आपको भी थोड़ा सा सतर्क कर दूं। अब देखिए इसको काट तो लिया लेकिन ऊपर जो एजेस हैं ना वो बराबर नहीं है, तो इसको मैंने सीज़र से कट कर लिया। अब देखिए जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ना, आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसे सी शेप होता है ना उसी तरीके से इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने एक तो वर्टिकल लाइन कट कर ली। अब जो इसका दो हॉरिजॉन्टल लाइन कट करूँगी मैं। तो ये ना बहुत ही एक सस्ता, टिकाऊ और अमेजिंग टिप है। मतलब हमें लगता है कि अगर हम फ़ोन की बात कर रहे हैं
इसकी बात नहीं करेंगे तो हमारी जो वीडियो है ना वो अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने बातों ही बातों में इसको कट कर लिया। थोड़ा सा ये टाइट होता है ना, तो इसको काटने में टाइम लगता है। अब देखिए मैंने इसे काट लिया है और इस तरीके से ना इसको नीचे की तरफ करना है, तो ये कुछ इस ऐसा दिखेगा। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा सा एक फ़ोन होल्डर तैयार हुआ है। कई बार जब हम किचन में काम करते हैं, फ़ोन को रखते हैं वॉल से सटा करके, तो वो बार बार स्लिप होकर के नीचे गिरता रहता है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, कहीं भी रखिए और बिंदास आप अपना फ़ोन भी चलाते रहिए, अपना काम भी करते रहिए। तो है ना ये सस्ता और टिकाऊ। क्या लगा? कुछ नहीं लगा, थोड़ी सी मेहनत लगी और हमारा ये फ्री में बन करके ये फ़ोन होल्डर रेडी हो गया। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम लोग ना मेडिसिन ख़रीदते हैं तो उस पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है। अब देखिए नमी की वजह से या फिर जैसे भी कह लीजिए, इसका जो ये एक्सपायरी डेट होता है ना कभी कभी मिट जाता है और वो मतलब एक्सपायर नहीं रहता है। तो ऐसे में होता है ना नुकसान। तो आपको करना क्या है कि जो भी आप मेडिसिन ख़रीद के ला रहे हैं उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो टेप होता है उसे ज़रूर लगा दीजिए। ऐसे में ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है, चाहे ये बारिश में गीला हो या फिर कहीं भी रहे। इसका एक्सपायरी डेट तो बिल्कुल भी मिटता नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे बचाने का और अपनी लाइफ आसान बनाने का। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। ये मैं अपने बच्चे की ज़िद पे बनाई हूँ और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट देखिए हुआ क्या। यहाँ पे कॉर्न स्टार्च लिया है मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे अरारोट भी ले सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च लिया और इसके साथ ना आधा चम्मच के आसपास इसमें कंडीशनर डाला है, जो हेयर कंडीशनर होता है, कोई सा भी डाल सकते हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो आपको, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और चाहिए तो थोड़ा सा और डाल करके और इस तरीके से इसका डो बना लीजिएगा। तो देखिए अब चम्मच से तो काम बन नहीं रहा था, यहाँ पे हाथ लगाने की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और इकट्ठा कर लिया। तो ये ना एक क्ले बन करके रेडी हुआ है। मेरे बेटे ने एक वीडियो देखी, बोल रहा है कि बन जाएगा मम्मा, बन जाएगा मम्मा। तो मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, बच्चा खुश ही हो जाएगा अगर बन जाएगा तो। और ये सच में बन गया। बहुत देर तक खेला वो, खेलने के बाद जब ये बिल्कुल काला हो गया तब उसे फेंका। तो आपके भी घर पे बच्चे हैं, क्ले बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से उनकी हेल्प ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आलू है और आलू इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अंकुरित हो रहे हैं। ऐसे में इनको बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप आलू के अंदर एप्पल रख सकते हैं। आलू को प्याज के साथ बिल्कुल मत रखिएगा, आलू के साथ नींबू रखिए। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, बट एक नई चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये नीम की सूखी हुई पत्तियाँ हैं, आप हरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सूखी पत्तियाँ होती हैं तो कुछ फंगस वगैरह का डर नहीं होता, तो सूखी ही लीजिएगा। अब इस जहाँ भी आप आलू स्टोर कर रहे हैं ना वहाँ पे आप पत्तियों के साथ रखिए, कभी भी ये ख़राब नहीं होगा। तो है ना ये कमाल की टिप। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा।